प्रिय प्रेमी सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से विभीषण जी को अपना सरल और सहज स्वभाव समझाते हुए कहा है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करने की कृपा करें। सुनो सखा निज कहाऊँ सुभाऊ, जानबो सुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री रामचंद्र जी ने श्री विभीषण जी को अपना सरल और सहज स्वभाव समझाते हुए कहा कि हे भाई, हे विभीषण जी, मेरा ये स्वभाव जो मेरा सरल स्वभाव और प्राकृतिक स्वभाव है, इसको श्री काकभूषण जी, श्री शंकर जी और श्री पार्वती जी हूबहू जानते हैं। जो नर यानी जो प्राणी चाहे सारे चराचर यानी चर और अचर सबका द्रोही हो, दुश्मन हो, लेकिन फिर भी वो सभय यानी भय सहित मेरे शरण में आएगा तो मैं भी उस जगत के द्रोही इंसान को भी अपना समझ करके उसका कल्याण ही करूँगा। अथवा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य चाहे वो सारे संसार का द्रोही हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, फिर भी यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण आए तो मैं उसका कल्याण ही कर देता हूँ। तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतेदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जो प्राणी मद यानी सभी प्रकार के मद, मोह, कपट, छल छोड़ करके मेरे शरण में आए तो मैं उसको बहुत जल्दी से साधु यानी संत के समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर और मित्र सबको छोड़कर जो प्राणी मेरे शरण में आ जाए मैं उसका कल्याण बहुत शीघ्र कर देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माही। जो प्राणी सबकी ममताओं को बटोर करके और उस ममता से तागा बनाकर बट करके और उस तागे से मेरे और अपने बीच में वो रस्सी बटकर मुझको अपने से जोड़ देता है, और ऐसा प्राणी जिसकी और मेरे अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है, न उसके हृदय में किसी प्रकार का शोक होता है, न भय होती है और संसारिक कोई इच्छा होती है, उसको मैं स्वयं बहुत ही शीघ्र कल्याण कर देता हूँ। अससज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। इस प्रकार का प्राणी जो सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके सिर्फ मेरे से ही कनेक्शन जोड़ लेता है, वो ऐसा प्राणी मेरे हृदय में इस तरह से निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में सदैव धन ही बसा रहता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, आपके समान तुम्हारे सरीखे यानी तुम्हारे जैसे लोग जो संत के समान होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं ऐसे ही लोगों के लिए देह धारण करता हूँ, अन्यथा मेरा शरीर रूप में आने का और कोई कारण नहीं है। सगुण उपासक परहिते, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे विभीषण जी, जो लोग सगुण यानी साकार रूप में मुझे पूजते हैं, यानी भगवान के उपासक हैं, यानी मेरे उपासक हैं, दूसरों के हित में यानी परोपकार में सदा लगे रहते हैं, नीति और नियमों से बंधे हुए हैं, नीति और नियमों में जिनका दृढ़ संकल्प है कि सदैव नीति और नियम के अनुसार ही कोई काम करते हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में विशेष प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। इसलिए हे प्रेमी सज्जनों, हे राम भक्तों, हमको, आपको, सबको चाहिए कि परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपना सब कुछ समझकर, यानी भाई, पुत्र, पत्नी, धन, यानी सब कुछ समझ करके और अपना सब कुछ सर्वस्व परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उनकी भक्ति पाकर सदा सदा के लिए सुखी बन जाना चाहिए। जय श्री राम।